अभी अपन डिस्कस कर रहे थे पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कार्य। तो कार्य में अपने सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, हमने डिस्कस किया। मैक्रोन्यूट्रिएंट सबसे महत्वपूर्ण चीज को डिस्कस कर लिया कि प्लांट में 95% इसी से बना हुआ है और बाई वाटर बाई एयर से पूर्ति कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपन डिस्कस करने जा रहे थे एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश। एनपीके इनको अपन ने कहा उर्वरक एलिमेंट्स, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक इन्हीं की आवश्यकता है। पौधों को इन्हीं की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपन फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं और इन्हीं के स्पेसिफिक कार्य हैं, इनके प्रमुख कार्य हैं। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। एग्जाम में आपको ये आता है कि कौन कौन से तो प्राइमरी उर्वरक है, नाम लिखिए। तो प्राइमरी उर्वरक का 3 नाम बताए हैं। कौन कौन से? एनपीके और तीनों की कार्य सिंपल लैंग्वेज में आपको डिस्कस करेंगे, समझाएंगे कि प्लांट है और ये इसका रूट जोन है, यहां तक जड़ें हैं, जड़ क्षेत्र, रूट जोन, ये कैनोपी बोलते हैं, बाहर का भाग, वास्तविक वर्गी कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला है ये उपज वाला भाग है, जिसमें सीड बनते हैं, फल आते हैं, फ्रूट बनते हैं। या आपको समझाने के लिए इमेज के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, नीचे भी डिस्कस करेंगे आप लोग द्वारा। इसका अर्थ है कि जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा है इसको ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता, जड़ों के विकास के लिए, जड़ें काफी अच्छी तरह से फैल जाएं, अच्छी उसकी ग्रोथ हो, अच्छा डेवलपमेंट हो, जड़ों का अच्छा विकास हो, ऊर्जा का उत्पादन स्थानांतरण हो, इसके लिए जड़ें मजबूत हों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस। सिंपल एक फंक्शन है फास्फोरस का, रूट डेवलपमेंट, जड़ों का बहुत अच्छा विकास हो, एंड एनर्जी ट्रांसलोकेशन, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा गया है, पौधों की एनर्जी करेंसी भी कहा। इसके ऊपर इसको कहते हैं वानस्पतिक भाग या वानस्पतिक वृद्धि। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ करे, खूब अच्छा क्लोरोफिल का निर्माण हो, जितना अधिक क्लोरोफिल निर्माण होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिक होगी और अधिक कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो, काफी अधिक शाखाएं, पिलर्स निकले। ये सभी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उन कार्यों के लिए नाइट्रोजन। तो प्लांट्स में जड़ों के बाद जितनी वास्तविक वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसमें सबसे रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन। इसके बाद अच्छी गुणवत्ता, ईल्ड की गुणवत्ता के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए, अच्छी गुणवत्ता की उपज मिले। अगर मान लो पोटैटो है तो अच्छी गुणवत्ता का पोटैटो हो, शुगरकेन गन्ना है उसमें सल्फराइड ज्यादा हो, मक्का है उसके दाने अच्छे बने, सुडौल बने, तंबाकू है उसकी अच्छी क्वालिटी हो। ये सभी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि सिंपल एक तो आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि जो रूट वाला जो है वो कार्य ज्यादा करता है फास्फोरस, ये स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। दूसरा फास्फोरस का क्या, एनर्जी का ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे एन का कार्य वेजिटेटिव ग्रोथ, प्लांट्स की वास्तविक वृद्धि हो,
अच्छा क्लोरोफिल बढ़े, अच्छे टिलर्स निकले, अच्छी शाखाएं निकले और प्लांट अच्छा ग्रोथ करे, वो कार्य करता है। और अच्छा प्लांट होगा, उसमें सीड फॉर्मेशन अच्छा होगा, फ्रूट अच्छे बनेंगे, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और वो सब उपज अच्छी आएगी, वो सब कार्य करता है। एक तो आपको 3 याद रखने हैं, NPK, के कार्य, N के कार्य और P। इसी को अपन नीचे डिस्कस किया गया है दोबारा, इसको हम मिटा देते हैं और आपको सब याद करवाने के लिए बताया जाए। अब यहाँ नहीं कीजिए, यहाँ भी नीचे लिखा कहते हैं नाइट्रोजन 1 से लेकर 5% पौधे में होता है, एक बार 1 से 5%। फिर आपको ये बताया कोई कार्बनिक यौगिक का मुख्य भाग होता है। एन दूसरा आपको याद करना है किस किसका मुख्य कंपोनेंट है, प्रोटोप्लाज्म, इसको जीव द्रव्य बोलते हैं। एमिनो एसिड, अमीनो यौगिक बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बड़ा क्या सासा, इसको अपन RNA और DNA, क्लोरोफिल, प्रोटीन, एंजाइम, इतने कार्बनिक यौगिक का मुख्य भाग यानी इसके निर्माण में जो मुख्य रोल अदा करता है वो एन है। जीव द्रव्य के मुख्य भाग एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ग्रीन कलर के लिए, प्रोटीन, एंजाइम्स। तो दूसरा फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, पहला वास्तविक वर्ग, दूसरा इसका निकले, अधिक प्लस निकले, अधिक कल्ले बनेंगे, आप याद रखें। एक बार आपको बताया सिंपल 2 या 3 ही फंक्शन याद करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ हो, पौधे में हरा रंग आए, शाखाएं अधिक निकले, टिलर्स अधिक निकले और पौधे की वास्तविक वृद्धि अधिक हो और पौधे में कार्बनिक यौगिक का अधिक से अधिक निर्माण, याद समझ। दूसरा अपन अभी डिस्कस किया था जो सेकेंड एलिमेंट है एन के बाद वो है फास्फोरस। सबसे महत्वपूर्ण फास्फोरस है के बाद फास्फोरस। याद करवाने के लिए रिपीट करें, जड़ों का विकास, रूट डेवलपमेंट, अच्छी स्थापित होने के लिए किसी प्लांट को स्थापित होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका रूट सिस्टम। एक अच्छा वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होगा, दलहनी फसलों में अच्छे नोडल्स बनेंगे, काफी संख्या में नोडल्स बनेंगे, उतने ही अधिक संख्या में उनके अंदर राइजोबियम कल्चर जीवाणु पाए जाएंगे और वो जीवाणु नाइट्रोजन का ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण, रूपांतरण, और आपको बताया था ऊर्जा की मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी या एनर्जी करेंसी। पौधे के अंदर ये मुख्य एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी ही मुख्य ऊर्जा का स्रोत। और तीसरा इसका कार्य जो रोग होते हैं प्लांट्स में डिजीज उसके प्रति रेजिस्टेंट और सभी न्यूट्रिएंट को बैलेंस में लेकर कार्य करता है। ये कार्य हो। अब पोटेशियम की कार्य ये कहा जाता है कि पोटेशियम सामान्यतः किसी कंपाउंड का मुख्य अवयव नहीं है, लेकिन अपन अभी डिस्कस किया ये उपज की गुणवत्ता का लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला कार्य यील्ड क्वालिटी या कीपिंग ऑफ क्वालिटी, उसको क्वालिटी को बनाए रखना,
क्वालिटी यील्ड की, उपज की। गन्ना हो उसमें अच्छी शर्करा हो, मीठा उसमें अच्छा हो। आलू हो उसका कंद अच्छा बने। मक्का हो उसके सीड की अच्छी क्वालिटी होगी। सभी कार्य करता है उपज की गुणवत्ता, याद हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। रंध्रों को खोलना और बंद, खोलना और बंद करना। खोलना बंद करना क्या कहते हैं? क्लोजिंग और ओपनिंग। इसके लिए ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा रंध्र होते हैं, उसको खोलने। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है पौधे के अंदर रंध्रों को स्टोमेटाओं को रंध्रों को खोलने का बंद करने का कार्य करता है, वो करता है पोटेशियम। और तीसरा इसका मुख्य कार्य मैंने बताया, ये एंजाइम की क्रियाशीलता, एंजाइम की क्रियाशीलता, ये एंजाइम जैसे। और अगर कहीं प्रतिकूल मौसम है, प्रतिकूल जलवायु है, या सोइल की एडवर्स कंडीशन है, ये सूखा पड़ रहा है, कहीं पानी की कमी है, इस तरह की एडवर्स कंडीशन के लिए वो देखो रेजिस्टेंट पावर, इसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ये बड़ा मुख्य कार्य है। यानी मृदा और जलवायु की प्रतिकूल दशाओं में पौधे को जिंदा रखने की, पौधे की लोचिंग कम करने के लिए, गिरे नहीं, स्ट्रा और दाना की क्वालिटी के लिए सब कार्य है। याद हो गए मसदरों काफी अच्छा। और लास्ट में सेकेंडरी एलिमेंट्स, इसको हम कहते हैं CAMDS, सेकेंडरी एलिमेंट्स के सोर्स के कार्य आपको याद कर लीजिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी। इनको कहा जाता है गौण तत्व है। एनपी की बजाय थोड़े से पौधे को कम हो सकते। कैल्शियम जैसे आपको बात पता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल, और उसमें भी कैल्शियम टेक्टेट मिडल लेमिना ऑफ सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका है, मध्य झिल्ली है, उसको लेमिना मिडल लेमिना कहते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका निर्माण है। कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य है। कोशिका विभाजन से जुड़ी के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में उनका निर्माण करता है। क्रोमोसोम किन कार्य? कोशिका भित्ति, कोशिका विभाजन, क्रोमोसोम, और एनर्जी का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ऊर्जा। एनर्जी का मुख्य कार्य ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल के निर्माण। इसको कहा जाता है की एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल। की एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल यानी इसके बिना क्लोरोफिल की संभावना ही करना ही मुश्किल है। कुंजी है क्लोरोफिल की, कुंजी की है, चाबी है। इसकी चाबी क्लोरोफिल निर्माण। इसलिए क्लोरोफिल के सबसे महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए है, मुख्य अवयव है। और प्रोटीन, कार्बोज, इनका जो भी उपापचय क्रियाएं होते हैं, उपापचय, उनके लिए महत्व। अब आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में होता है राइबोसोम। इसका अर्थ है कि राइबोसोम का ये मुख्य अवयव है, राइबोसोम। ये मुख्य कार्य होगी एनर्जी, कैरियर का कार्य भी करता है, मैग्नीशियम अवशोषण भी करता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, और क्लोरोफिल का निर्माण का मुख्य अवयव है। ये यही अवयव
लास्ट वन है कैल्शियम के बाद सल्फर। तीसरा जो सेकेंडरी एलिमेंट था वो है सल्फर। इसको हम सल्फर भी कहते हैं। ये बड़ा सेकेंडरी में अगर जिस किसी की अपने भारतीय मृदाओं में सोयल में कमी है तो सल्फर की, इन दोनों की कमी नहीं है इंडियन सोइल्स में, ये सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए जनरली इनको अपन देने की आवश्यकता नहीं होती। और थोड़ा बहुत अगर कमी भी है तो किसी दूसरे फर्टिलाइजर के साथ उनकी हल्की फुल्की पूर्ति हो जाती है, इसलिए कि इनको देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपने यहाँ के सोर्स में सल्फर की कमी पाई जाती है। एनपीके तो है ही है, उसमें एन की सबसे अधिक आवश्यकता है, पी की के की थोड़ी कम आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ सल्फर की ही अधिक आवश्यकता सल्फर। और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वह है 3 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड का निर्माण करता मुख्य अवयव है अमीनो एसिड का मुख्य अवयव, मेजर कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड। और 3 उसके नाम याद रखने के लिए क्लास में भी आपको मैंने बताया होगा। सिस्टीन, सिस्टाइन और मीथियोनीन। ये बड़े बार पूछे गए हैं। ये 3 एमिनो एसिड जिसका मुख्य कंपोनेंट सल्फर है, और ये विशेष तौर से तीनों तेल वाली फसलों में ऑयल क्रॉप में अधिक पाए जाते हैं। तेल की गुणवत्ता, तेल की पंजेंसी, तेल में कड़ापन, सरसों का तेल है अपन खोलते हैं आंखों में आंसू आते हैं, अलग तरह की पंजेंसी आती है, अलग तरह की स्मेल गंध आती है। किसी भी सुगंध एरोमेटिक्स गंध सुगंध दुर्गंध उसके लिए सल्फर ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टीन, सिस्टाइन और मीथियोनीन याद आ जाएगा। एक गंध की सुगंध हो, दुर्गंध हो, गंध नाम इसमें एरोमेटिक्स किसी भी तरह के। लहसुन में अलग तरह की स्मेल आ रही, एलाइसिन, उसका भी मुख्य कंपोनेंट सल्फर। और प्याज में ऑनियन की बात हासिल कर रहे हैं, अलग तरह की गंध आती, आंसू आ जाते हैं। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये भी कंपाउंड किससे बना होता है? सल्फर। यानी कि गंध सुगंध के लिए सल्फर कंपाउंड ही मुख्य रोल अदा करते हैं। याद आ जाएगा। 3 पहला एमिनो एसिड 3 नाम है इनका कंपोनेंट। दूसरा गंध दुर्गंध, जो भी गंध आती है उसका मुख्य अवयव है सल्फर। एग्जाम्पल मैंने 2 बताए, लहसुन की, प्याज, सरसों। लहसुन में एलाइसिन अलग तरह का एक पिगमेंट होता है, एलिमेंट्स होता है। और इन प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के बारे में डिस्कस किया। और मस्टर्ड में, सरसों में आइसोथायोसाइनेट, साइनेट इसमें सल्फर से है। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड के नाम सल्फाइड सल्फर आ रहा है। और तीसरा जो इसका मुख्य है वो है तेल की मात्रा को बढ़ाना, तेल की मात्रा और तेल की मात्रा को बढ़ाना, ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है। यानी तीनों सेकेंडरी एलिमेंट्स के कार्य शॉर्ट में अभी याद करने बता। कैल्शियम कोशिका सेल वॉल का निर्माण करता है, सेल डिवीजन का करता है, मिडिल लेयर बनाता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। Mg मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य है। जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका मेटाबॉलिक क्रियाओं में रोल। सल्फर अमीनो एसिड का निर्माण करता है। 3 नाम, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनीन। तेल की
उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है, उपज बढ़ाता है, और जितनी भी गंध सुगंध वाले जो फसलें हैं उनमें जल्द का कार्य करता है उसका। यह आपके सेकंड ईयर में इससे पहले एनपीके और उससे पहले सीएचओ के 9 मुख्य तत्वों के कार्य क्या है उसका अपन ब्रीफ में डिस्कशन किया। और अगले वीडियो में आपको लर्न करना है, एक बार रीडिंग मारनी है, चीज़ों को पढ़ना है, शॉर्ट में ही अपन बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में माइक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन, सूक्ष्म तत्वों के कार्य। आज के लिए इतना काफी, थैंक्स।